नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंडिया शब्द भारतवासियों को गुलामी का एहसास कराता है। सूरज ब्रह्मे। इंडिया नाम भारत को अंग्रेजों ने दिया है और 190 वर्ष भारत को गुलाम बनाकर रखा। नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव सूरज ब्रह्मे ने देश में इंडिया शब्द पर छिड़ी बहस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इंडिया शब्द भारतवासियों को गुलामी का एहसास कराता है। इंडिया शब्द को भारत से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए। सन 1757 से 1947 तक अंग्रेजों ने भारत के साथ छल कपट करके भारत को 190 वर्ष तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा था। इन वर्षों में भारत की संस्कृति और सभ्यता को चूर चूर कर दिया। जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए बहाने आए थे तो भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसे अंग्रेज इंडस वैली कहते थे। इस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता था। तब से अंग्रेजों ने भारत को इंडिया कहना शुरू किया। वैसे भारत को जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनावर्ष, आर्यवर्त, हिंद और हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। श्री ब्रह्मे ने बताया कि हिंदू पुराणों, स्कंद पुराणों के अनुसार भारत का नाम नाभिराज के पुत्र ऋषभदेव और ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती महाराजा भरत के नाम पर भारतवर्ष रखा गया था। मध्यकाल में जब तुर्क और ईरानी भारत आए तो सिंधु से प्रवेश किया, जो स का उच्चारण है, कहते हैं और करते थे। इस शब्द से सिंधु को हिंदू कहने लगे और इस देश के वासियों को हिंदुओं का नाम दिया और हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान नाम दिया गया। इसी तरह भारत को जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत भाषा में जम्बूद्वीप बड़े बड़े क्षेत्रफल को कहा जाता था। साथ ही इस देश में जम्बू के पेड़ अधिक मात्रा में होने के कारण चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व इस देश को जम्बूद्वीप नाम दिया था। इस तरह भारत सनातनियों का देश था और रहेगा। उस समय भारत में सनातन को मानने वाले लोग ही इस देश में निवास करते थे। सनातन जिसका कभी अंत नहीं, जो अनंत है वही सनातन है। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक सनातन रहेगा और सनातन को मानने वाले रहेंगे। श्री ब्रह्मे ने कहा कि जो कानून अंग्रेजों ने बनाया था आज भी वही कानून चल रहा है। जिस तरह अनुच्छेद 348(1)(a) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में फैसला अंग्रेजी भाषा में लिखी जाती है, इसी तरह लोकसभा और राज्यसभा में जो निर्णय फैसले होते हैं वो अंग्रेजी भाषा में लिखे जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां भारत के अहम फैसले को अपनी मातृभाषा हिंदी में न लिखकर अंग्रेजी में लिखा जाता है। ये अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है जिसमें संशोधन होना चाहिए। भारत में अंग्रेजी भाषा पर प्रतिबंध होना चाहिए और शासकीय सभी कार्रवाई हिंदी भाषा में किए जाने चाहिए। सूरज ब्रह्मे, मुख्य राष्ट्रीय महासचिव, नरेंद्र मोदी विचार मंच। जैसा कि अभी देश में इंडिया को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है, इस पर मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया जो शब्द है ये अंग्रेजों के बनाए हुए शब्द हैं। इंडिया शब्द भारतवासियों को गुलामी का एहसास कराता है। इंडिया शब्द को भारत से हमेशा के लिए प्रतिबंधित करना चाहिए, क्योंकि भारत जो देश है वो सनातनियों का देश है। सनातन जिसका कभी अंत नहीं होगा, जो अनंत है। पृथ्वी जब तक रहेगी, सूरज चांद जब तक रहेंगे, तब तक सनातन रहेगा। सनातन का अंत कभी नहीं होगा। ये जो इंडिया शब्द जो लाया गया है, ये अंग्रेजों ने लाया है। आज भी हमारे देश में बहुत से नियम अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जिसके आधार पर हमारे देश की कानून व्यवस्था चल रही है। इस पर भी संशोधन होना चाहिए। जैसे अनुच्छेद 348(1)(a)
इस अनुच्छेद के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, देश के सर्वोच्च दोनों सदनों में, लोकसभा, राज्यसभा में जो फैसले होते हैं, जो निर्णय होते हैं, वो अंग्रेजी भाषा में लिखे जाते हैं, जबकि भारत में अपनी मातृभाषा जो हिंदी है, उन फैसलों को हिंदी भाषा में लिखी जानी चाहिए। क्योंकि उस समय जो अंग्रेजों ने कानून बनाए थे, वो अपने हितों को देखते हुए बनाए थे। और वही कानून आज भी चल रहे हैं। मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से और दोनों सदनों के सम्माननीय सदस्यों से मांग करता हूं कि जो इंडिया शब्द है, इसे हमारे भारत देश में प्रतिबंधित किया जाए और जो माननीय न्यायालय में अंग्रेजी भाषा में जो फैसले लिखे जाते हैं, उसमें संशोधन करते हुए उन फैसलों को हिंदी भाषा में लिखा जाना चाहिए, ताकि हमारे हिंदुस्तान का एक एक बच्चा उस फैसले को पढ़ सके। जैसा कि अभी इंडिया शब्द पर बहस छिड़ी हुई है, मैं हमारे उन भाइयों से भी कहना चाहूंगा जिसने ये इंडिया नाम रखकर और राजनीति करने का काम कर रहे हैं। वो इस इंडिया शब्द को हटाते हुए इंडिया की जगह भारत लिखना शुरू करें, क्योंकि इंडिया अंग्रेजों के द्वारा दिया गया एक नाम है। जब वो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है इंडिया, और इंडिया शब्द के आधार पर हम इस देश पे राजनीति करने का काम कर रहे हैं, जब जब इंडिया शब्द आता है तो हमको ऐसा लगता है कि हम आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। ये इंडिया शब्द को तत्काल प्रतिबंधित करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।